तरंग, वेव। तरंग किसे कहते हैं? व्हाट इज वेव? तरंग किसी भौतिक माध्यम में, भौतिक यानी फिजिकल मीडियम में उत्पन्न वह विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब करना। तो तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग की कल्पना अगर हम करें तो जो हम अभी तक जानते हैं, तरंग इस हिसाब से चलती है। ठीक, तो देखिए, तरंग किसी भौतिक माध्यम में, ये किसी माध्यम में ही रहेगी, भौतिक माध्यम में उत्पन्न, ये उत्पन्न होती है, समाप्त होती है। क्या है? विक्षोभ है, यानी डिस्टरबेंस है, जो अपना स्वरूप बिना बदले, जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से चलती है। किससे चलती है? एक निश्चित चाल से चलती है, आगे बढ़ती है, और यह स्वरूप इसका नहीं बदलता। अब इसको हम समझना चाहें तो समझेंगे कैसे? जैसे देखिए, हम तालाब में, जैसे कोई तालाब है, उसमें हमने कभी पत्थर मारा है, अवश्य सभी बच्चे मारते हैं। जिस जगह पर पत्थर मारा जाता है वहां पर आप पत्थर फेंकेंगे, एक गड्ढा बनेगा, यहां से एक तरंग उठती है और वो तरंग तालाब के दूसरे छोर तक, तालाब के चारों तरफ वह इसी तरह से गति करती हुई दिखाई देती है। प्रयोग रूप में अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा रहेगा तो वो भी ऊपर नीचे गति करने लगता है। तो ये हमको पता है। तो तरंग है क्या? तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न, किसी भौतिक माध्यम, यहाँ भौतिक माध्यम क्या हो जाएगा? तालाब में जो भौतिक माध्यम है वो आपका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, जल हो जाएगा। किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है, विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस, जो जल की सामान्य स्थिति थी उसमें हमने एक डिस्टरबेंस पैदा किया, एक विक्षोभ उत्पन्न किया पत्थर मार करके। तो वह विक्षोभ है, जो ये विक्षोभ है, यही अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में, इसी जल में एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ता है। वही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। फिर से देखिए, तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तरंग क्या है? पहली चीज, वेव। तरंग क्या है? ये है विक्षोभ। क्या है? विक्षोभ है। तरंग क्या है? विक्षोभ है। दूसरी चीज, इसकी क्या विशेषता है कि ये अपना स्वरूप बिना बदले, ये अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में, माध्यम क्या है? यहाँ पर जल है, तालाब में जल है, माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ता है। तो यही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है, यानी वेव कहलाता है। अब इसमें जो विशेष बात है कि तरंग के लिए, तरंग के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमने जो उदाहरण आपको बताया, जैसे हम तालाब में पत्थर फेंक रहे हैं, तो यहाँ भौतिक माध्यम क्या हुआ? भौतिक माध्यम
एक तो ये हो गया कि हमने पत्थर फेंका, दूसरा ये हुआ कि विक्षोभ जो उत्पन्न हो रहा है, तरंग जो उत्पन्न हो रही है, वो उत्पन्न हो रही है आपके जल में। दूसरा, हम एक अगर हुक लगा दें दीवार से और एक रस्सी बांध दें और यहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न करें तो ये तरंग रूप में विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो यह भी है कि माध्यम के रूप में यहाँ क्या हो गया, रस्सी हो गई। तो यहाँ विशेष बात क्या है कि तरंग के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी फिजिकल मीडियम होना चाहिए, फिजिकल मीडियम होना चाहिए जिसमें कि हमको तरंग उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, फिजिकल मीडियम। ठीक ठीक। अब देखिए, जब हम तालाब में पत्थर मारते हैं तो होता क्या है, जल में क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है। क्या होता है, जल में प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिसिटी। इसमें जल में तो ये करता क्या है कि अपने तल में हुए इस परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन क्या हो रहा है, जहां हमने पत्थर फेंका वहां गड्ढा बन गया। तो यहां पर क्या होता है कि जल इस परिवर्तन का विरोध करता है और चारों ओर से जल आ करके इस गड्ढे में क्या होने लगते हैं, भरने लगते हैं। क्या होने लगता है, इसमें जल भरने लगता है। और चूंकि जो आने वाला जल है उसमें गति होती है और इसमें जल में जड़त्व का भी गुण होता है। पहला क्या, एक तो प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ठीक, इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है, जड़त्व, इनर्शिया। ठीक, इन दोनों गुणों के कारण, इन दोनों गुणों के कारण इसमें क्या होता है कि ये इनर्शिया के कारण यहां जब जल अधिक मात्रा में आने लगता है तो यहां जल ऊपर उठ जाता है। चारों तरफ से जल आया, तल ऊपर उठ गया और इनर्शिया के कारण यह विरोध करता है, यह नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तब होता क्या है कि इस हिसाब से जल के जो कण होते हैं वो ऊपर नीचे गति करने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जल के कण ऊपर नीचे गति करने लगते हैं। तो देखिए, हमने पत्थर फेंका, गड्ढा हुआ, चारों तरफ से जल आने लगा, जल अधिक मात्रा में आ गया तो यहाँ पर जल का तल ऊपर उठ गया। चूंकि जल में इनर्शिया का भी गुण होता है, जड़त्व का भी, तो ये अपने पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेगा। इसलिए जल के जो ऊंचाई ऊपर हुई है वो नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगी। और इस तरह से क्या होता है कि जल के कण ऊपर नीचे गति करने लगते हैं, ऊपर नीचे गति करने लगते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है कि इस क्रिया में जल के कण अपना स्थान अस्थायी रूप से नहीं छोड़ते, केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जबकि पत्थर द्वारा उत्पन्न विक्षोभ बराबर आगे बढ़ता रहता है। यहां देखिए, माध्यम के जो कण हैं ये अपने स्थान को नहीं बदल रहे हैं, ये अपने स्थान को, यहां देख लीजिए, बिना स्वरूप, बिना बदले, ठीक है, ये अपना स्वरूप नहीं बदल रहे हैं, लेकिन विक्षोभ जो है, पत्थर के द्वारा जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पत्थर द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है, किसको, जल के कणों को जो ऊर्जा दी जा रही है वह बराबर आगे वाले कणों में, देखिए यहां अगर हमने दिया तो आगे वाले कणों में ये संचरित होती जाती है।
ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि तरंगे भौतिक माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा, भौतिक माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती हैं। क्या करती हैं? हम यह कह सकते हैं कि ये जो तरंगे होती हैं ये क्या करती हैं? ऊर्जा का संचरण करती हैं। किसके माध्यम से? गति के माध्यम से। ऊर्जा का और किसका? संवेग का। ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं। ठीक है, ऊर्जा का और संवेग का संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। तो देखिए, तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो ये तरंग उत्पन्न कैसे होता है? ये डिस्टरबेंस से उत्पन्न होता है। ये करता क्या है? इसके लिए माध्यम चाहिए, क्योंकि माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होता है और जल यहाँ पर लिया गया जो माध्यम है वो जल है, तो उसमें जड़त्व भी रहेगा। यहाँ तरंग के रूप में माध्यम अपने स्थान में ऊपर नीचे गति करता है और स्वरूप को अपने ये नहीं बिगाड़ता है, और ऊर्जा और संवेग का संचरण करता है। समाप्त होने के बाद, ऊर्जा और संवेग समाप्त होने के बाद यह पुनः शांत अवस्था में पहुंच जाता है। तो यही तरंग की मूलभूत परिभाषा है। फिर से देखिए, तरंग यानी वेव। तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तरंग द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। यहां लगता है कि द्रव्य का संचरण हो रहा है, लेकिन द्रव्य का संचरण नहीं होता, केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको समझने के लिए जो हम रस्सी बांध के ऊपर नीचे करते हैं, वहां अगर चाक का हम एक निशान लगा दें तो हमें पता लगेगा कि वह चाक का निशान अपने ही स्थान पर अप डाउन करता है। या तालाब में अगर एक कार का टुकड़ा डाल दें या फोम को डाल दें, गत्ते को डाल दें, तो उसी जगह पर वो ऊपर नीचे गति करेगा, ना कि वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो तरंग ऊर्जा और संवेग का संचरण करती है, ना कि माध्यम में कोई परिवर्तन होता है। ठीक।